दिव्य पथ प्रदर्शन। मेरे 20 वर्षीय पुत्र शांताराम की मृत्यु हो जाने के उपरांत चित्त की स्थिति बड़ी अस्थिर रहने लगी थी। सांसारिक कार्यों से उदासीनता हो रही थी, पर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कोई उपयुक्त पथ प्रदर्शन नहीं मिल रहा है। इसी विषम स्थिति में मेरा संपर्क अखंड ज्योति से हुआ। व्यावहारिक पथ प्रदर्शन से साधना में मेरी रुचि, श्रद्धा और अंतः प्रेरणा बढ़ी और मैं बताए हुए मार्ग से उपासना करने लगा। योग का विषय बड़ा गंभीर है, उसमें अनेक बार बड़े बड़े विद्वानों की गम्य नहीं पहुंचती और योगी यति तक चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर मेरे जैसे अल्पबुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वह और भी कठिन है, परंतु प्रभु की कृपा का महत्व बहुत है। उनकी कृपा से लघुता में भी परम गति का प्रसाद मिल सकता है। मैंने गायत्री माता का अंचल पकड़ा। अखंडित अविरल धारा में जप करने से चैतन्य शक्ति का अनुभव हुआ। उस चैतन्य शक्ति के आंगन में खेलते रहने से अनेकों समझ में न आने वाली बातें स्वयंमेव समझ में आ रही हैं। नील वर्ण की धारणा का दृढ़ निश्चय कर लेने से मनुष्य उस शक्ति का आकर्षण कर प्रकर्षक कर सकता है। इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रत्यक्षतः योगिक क्रियाओं का साधना करने में सामान्य मनुष्य की शक्ति बहुत कम पड़ती है। साधना समर में विजय प्राप्त करना तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। इस मार्ग का ठीक पथ प्रदर्शन प्राप्त न हो तो भयंकर परिणाम होने की आशंका रहती है। परंतु आश्चर्य की बात है कि इन गुप्त रहस्यों का पथ प्रदर्शन गायत्री उपासक के लिए बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इन थोड़े ही दिनों के साधना में नासाग्र दृष्टि, भूमध्य दृष्टि, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आज्ञा चक्र, ज्ञानेंद्रियों के उद्गम केंद्र, सहस्त्रदल कमल, अनाहत ध्वनि आदि का साधना किस प्रकार होना चाहिए, उसमें जो कड़ी बाधाएं हैं और उनका सुलझाव किस प्रकार हो सकता है, यह सब बातें इतनी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है मानो कोई दिव्य पुरुष एक एक करके भले प्रकार समझा रहा हो और उनको क्रियात्मक रूप से करके दिखा रहा हो। मैं सुनता रहता हूँ कि गायत्री उपासना से मनुष्य को आत्मिक उन्नति में बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। अब उसका कारण भी मेरी समझ में आ गया। अन्य मार्गों से साधना करने में सही पथ प्रदर्शन ढूंढने और प्राप्त करने में ही बहुत भारी शक्ति व्यय करनी पड़ती है, पर गायत्री उपासना में वह सब अनायास ही प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि इस मार्ग के पथिक अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक शीघ्र निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्राप्त हुए पथ प्रदर्शन पर यदि इस शरीर से अमल बन पड़ा तो यह असंभव नहीं कि मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति भी उस दिव्य महान तत्व का भागीदार बन सके। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 24। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।